हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया कॉन्सेप्ट लेके जीएसटी के बारे में, जो कि फाइनल अकाउंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा इनपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी। ठीक है, उसी के अगेंस्ट में आपके पास रहेगा आउटपुट आई जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी। तो हमें उनके एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो नेट अमाउंट जो है जीएसटी की हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो वही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा, प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो लिखिएगा केस 1, दो केसेस हैं, तो लिखिएगा केस 1। चलिए, तो पहले हम समझते हैं जीएसटी के टाइप्स के बारे में कि जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं। मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ इसमें। तो हमारी जीएसटी जो है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, दो भागों में बटा हुआ है। जीएसटी जो है दो भागों में बटा हुआ है हमारा। एक होता है इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, और दूसरा है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, इन दो पार्ट्स में हमारा जीएसटी बटा हुआ है। तो इनपुट जीएसटी वो होता है जो आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, पे किया हुआ है। जब भी आपने कोई चीज़ गुड्स परचेज किया है या कोई सर्विसेज आपने अवेल किए हैं या कोई खर्चा आपने किया है, ठीक है, जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी आपका डेबिट होता है। तो जीएसटी आप पे कर चुके होते हैं, तो ये आपके लिए बनता है एसेट। इनपुट जीएसटी आपके लिए क्या बनता है, एसेट, जो जीएसटी ऑलरेडी पेड किया हुआ है, ऑलरेडी पेड रहता है, ये ऑलरेडी पेड बाय कंज्यूमर, ऑलरेडी पेड बाय द कंज्यूमर या परचेजर बोल सकते हैं। और ये आउटपुट जीएसटी क्या होती है, आउटपुट जीएसटी आपकी लाइबिलिटी होती है, ये होती है लाइबिलिटी। जब भी आप कोई गुड्स सेल करते हैं या कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आपको इनकम जनरेट होती है, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन फीस लूँगा, तो मैं जीएसटी आपसे चार्ज करूँगा। तो जीएसटी जब मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, मतलब कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी लाइबिलिटी, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मुझे कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास भेजनी है, मैं अपने पॉकेट में नहीं रख सकता। तो ये मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। आउटपुट जीएसटी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो हम ये देखेंगे कि ये जो होता है कलेक्ट करके आपने अपने पास रखी हुई है, कलेक्टेड, ठीक है, ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है नेट, तो मुझे जो टैक्स पे करना था और जो टैक्स मैंने पे किया हुआ है, दोनों का नेट अमाउंट, मान लो मैंने क्या हुआ है एडवांस में, या मैंने जो भी गुड्स परचेज वगैरह किया होगा उस पर मैंने 200 रुपये का जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ है, और मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर मैंने अभी तक जीएसटी कलेक्ट किया है, मान के चलते हैं 170 रुपीज़ का। मतलब गवर्नमेंट के पास मैंने 200 रुपये ऑलरेडी पहुँचा दिए हैं, और जबकि गवर्नमेंट के पास मुझे जमा कितना करना था, 170। इट मीन्स कि 30 रुपीज़ मेरे पास और बचेंगे। ये जो 170 है, ये मैंने क्या किया, इस 170 को 200 रुपये से मैंने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। इस 70 रुपये को मैंने क्या किया, 170 रुपये को मैंने 200 रुपये से एडजस्ट कर लिया। क्लियर हो गई चीज़ें, हाँ या ना। तो यही एडजस्टमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारे दो केसेस थे, ठीक। तो ये देखिएगा, अब ये जो होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, ये तीन पार्ट में हमको इसका पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन कितना हो गया बेटा, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये होते क्या है। जब क्या होता है आपका इंटर स्टेट सेल होता है। इंटर स्टेट सेल कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो आप छत्तीसगढ़ के हैं और आप महाराष्ट्र हो गया या कोई भी अदर स्टेट के बीच में परचेज या सेल करते हैं, तब इसे बोला जाता है इंटर स्टेट सेल। तो जो इंटर स्टेट सेल परचेज होगी, इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, उस पर जो जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा वो जीएसटी आपका कहलाएगा आईजीएसटी। और सेम स्टेट के बीच, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट के बीच में, सेम स्टेट के बीच में जो भी सेल परचेज होगी, जैसे मान लो ये रहा छत्तीसगढ़ है,
हमारा राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। अब इसी में मान लो इसका एक शहर है रायपुर और इसी का एक दूसरा शहर है बिलासपुर। रायपुर हो गया और ये हो गया बिलासपुर। इन दोनों के बीच में हमारी जो भी सेल परचेज होगी या जो भी सर्विसेज का आदान प्रदान होगा उस पर हमारा कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST और SGST। इसे बोला जाता है सेंट्रल जीएसटी, इसे स्टेट जीएसटी और इसे इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आज हमें यही पढ़ना है कि इनका एडजस्टमेंट कैसे होगा, हमें अपने बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करना है। फाइनल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइएगा इसी पे अपन बेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं प्लीज़ देखिएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास पहला केस क्या रहेगा, इनपुट IGST जो है ज़्यादा है किससे, आउटपुट IGST से ज़्यादा है। देख सकते हैं क्वेश्चन में इनपुट IGST हमारे पास है 1,83,750 का, इनपुट CGST और इनपुट SGST जो है हमारे पास 80,000 के हैं। वैसे ही आप आउटपुट IGST देखेंगे 140 है, CGST और SGST कितना कितना है, 1,10,000 1,10,000। क्लियर है चीज़ें हमारी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें नेट GST पेबल कितना है या हमारे पास इनपुट GST कितना बचता है उसे कैलकुलेट करके शो करना है। तो हमारे केस 1 इनपुट IGST मोर देन आउटपुट IGST। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूँगा इनपुट और जस्ट इसके नीचे लिखूँगा मैं आउटपुट। समझते चलिएगा, बाद में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लीजिए पहले ये इनपुट आउटपुट। आप यहाँ लिखोगे 3 कॉलम और IGST, फिर CGST, फिर आप लिखोगे SGST। ये 3 कॉलम आपके रेडी हो जाने चाहिए साथ साथ में। तीनों की अमाउंट आप यहाँ पुटअप कर देंगे। इनपुट IGST कितने का, 183,750 का है, तो आप यहाँ लिखेंगे 183,750 और CGST SGST 80,000 तो आप यहाँ 80,000 और यहाँ पर भी 80,000 आप लिखेंगे। ठीक, आउटपुट में लिखेंगे 1,40,000, यहाँ लिखेंगे आप 1,10,000 1,10,000। यहाँ तक आप सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन करेंगे, आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपस में सबको एडजस्ट कर लो। कहने का मतलब है इनपुट और आउटपुट को आपस में एडजस्ट कर लीजिएगा। ये इनपुट है, इट मीन्स कि आपने इतना टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है और जबकि आपकी लाइबिलिटी कितने की आती है, 1,40,000 की आती है। इट मीन्स आपने कितना रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है गवर्नमेंट को, वो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,83,750 माइनस 140, तो ये आएगा 43,750। मतलब मेरा जो इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक, एक्सेस पेमेंट आपने की हुई है। अब आप देखिएगा यहाँ आपने गवर्नमेंट को पे किया हुआ है 80,000 का और जबकि आपको गवर्नमेंट को पे कितना करना था, 1,10,000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पैसा हमने पे किया हुआ था और जो पैसा पे करना था दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब ये जो 1,10,000 है 80,000 में से एडजस्ट हो जाएगा। किस में से एडजस्ट हो जाएगा, 80,000 में से एडजस्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, -30,000 ना बचेगा, -30,000। कहने का मतलब वो 30,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करना है, मतलब आपको 30,000 रुपये गवर्नमेंट को और पे करने। सेम चीज़ यहाँ पर से आप गवर्नमेंट को कितने रुपए और पे करेंगे, यहाँ पर 30,000 रुपये और पे करेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें। ऐसा करने के बाद ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपस में एडजस्टमेंट करना है। किसमें एडजस्टमेंट करना है, आपस में एडजस्टमेंट करना है। मैंने आपस में एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस क्या होगा, ये जो CGST दिख रहा है, जो CGST दिख रहा है, अब स्टेप 1 क्लियर हो गया, आपस में एडजस्टमेंट हो गया। अब स्टेप 2 में आपको करना क्या है, ये जो CGST की अमाउंट है उसे आप एडजस्ट करेंगे IGST से। कहने का मतलब आपने गवर्नमेंट के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा पे किया हुआ है और CGST का गवर्नमेंट को आपको कितना रुपये, 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे, 30,000 रुपये आपको और देना है। तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे भाई इस 30,000 को इसमें से हम क्या कर लेते हैं, अभी एडजस्ट कर लेते हैं, इतना पैसा तो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। गवर्नमेंट बोली ठीक है, तो इस 30,000 को हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ये 30,000 रुपये यहाँ से एडजस्ट होगा
ये आ रहा है, ध्यान देना ये लाइन को। तो ये हमारे पास बचेगा 13,750। कितना बचेगा? 13,750। तो ये खत्म हो गया। ये जीएसटी यहाँ से 30,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया आपका। ये 30,000 पूरा एडजस्ट हो गया, यहाँ पर कुछ भी बैलेंस अब नहीं बचा। सीजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया। अभी भी मैंने गवर्नमेंट के पास कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं? 13,750। अब इधर देखिए एसजीएसटी पीछे पीछे खड़ा हुआ है। एसजीएसटी बोलेगा भाई मैंने क्या गलती की है, मेरा भी तो पैसा एडजस्ट करो। तो गवर्नमेंट के पास आपके जमा कितने हैं? 13,750 रुपये। और आपको देना कितना है गवर्नमेंट को? 30,000 रुपये आपको देना है। तो आप यहाँ पर कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं? ऑलरेडी यहाँ पर 13,750 रुपये आपके जमा है। तो यहाँ से केवल आप 13,750 13,750 रुपीज़ ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका कितना रुपये आएगा? 13,750। यहाँ से आप लाओगे कितना? 13,750। ये खत्म। तो 13,750 आप यहाँ से ले आए तो नेट अमाउंट कितनी बच रही है? 30,000 माइनस 13,750, 16,250 रुपये। 16,250 रुपये किसकी अमाउंट है? ये माइनस में ये हमारा अभी भी ये कौन सा है? एसजीएसटी है आउटपुट का। तो इतना पैसा आपको और पे करना है। किसका? एसजीएसटी का। तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगी। कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। किस नाम से? आउटपुट एसजीएसटी। क्या नाम से? आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी के नाम से ये आपका जाएगा। क्लियर हो गया? इसी में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आउटपुट आईजीएसटी क्या रहेगा इस बार? यहाँ पर क्या था? आउटपुट आईजीएसटी क्या था? कम था। किससे? इनपुट से। इस बार उल्टा रहेगा केस 2 में। आइएगा केस 2 लिखिएगा। ये हमारा केस 2 है जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इनपुट आईजीएसटी 2080, इनपुट सीजीएसटी 740 और एसजीएसटी भी कितने का है? 740 का है। सेम चीज़ आउटपुट के केस में है। आउटपुट आईजीएसटी 3500, सीजीएसटी 480, एसजीएसटी 480। हमारा दूसरा केस क्या है? इनपुट आईजीएसटी जो है किससे कम है इस बार? आउटपुट आईजीएसटी से कम है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि इनपुट आईजीएसटी क्या था? ज़्यादा था आउटपुट जीएसटी से। बट इस बार हमारा क्वेश्चन उल्टा हो गया। इसलिए हम इस बार पहले किसको लिखेंगे? जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो पहले हम आउटपुट को लिखेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। यहाँ लिखेंगे आउटपुट और यहाँ लिखेंगे इनपुट। यहाँ लिखेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी और यहाँ लिखेंगे एसजीएसटी। तीनों की अमाउंट लिख दीजिएगा यहाँ पर। आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास है 3500 का है। ये 480 माइनस, ठीक है, ये कितना है? 480 है क्योंकि 3500, ये हो गया 480, ये हो गया 480। फिर है इनपुट। इनपुट है 2080, ये 740, ये 740। सबसे पहले ऐसा आप चार्ट बना लेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम होता है आपस में एडजस्टमेंट करना। आपस में ही जहाँ जहाँ पर आपकी लाइबिलिटी और जहाँ जहाँ पर आपकी एसेट है दोनों की नेट अमाउंट निकाल लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को आपको देना था कितना रुपए? 3500 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करने थे। बट आपने गवर्नमेंट को पे किया हुआ है 2080 रुपये। कितने रुपए पे किए हुए हैं? 2080 रुपये पे किए हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट को आप कितने रुपए और पे करोगे? 1420 रुपये। ये चीज़ में ये जो हुआ इससे एडजस्टमेंट हुआ। तो नेट अमाउंट हमें गवर्नमेंट का और कितने रुपए पे करने हैं? 1420। सेम चीज़ यहाँ गवर्नमेंट को आपने ऑलरेडी पे किए हुए 740 और पे कितना करना था? 480। मतलब आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए गवर्नमेंट को? 260 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं। कितने रुपए? 260 रुपीज़ गवर्नमेंट को आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। यहाँ भी सेम 260 गवर्नमेंट को आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा पैसा आपने गवर्नमेंट को पे किया हुआ है उसे आप यहाँ से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे।
तो ये सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट होगा, CGST। तो यहाँ पास आएंगे 260 माइनस करोगे आप, तो 1420 माइनस 260 करो, 1420 माइनस 260 ये आएगा 1160। गवर्नमेंट को आपको कितने रुपए और पे करने हैं, 1160। वैसे ये 260 यहाँ पर आके एडजस्ट होगा, तो नेट अमाउंट कितनी बचेगी, 260 होगा 900। 900 आपके पास बच रहा है। किस चीज़ का बच रहा है, आउटपुट का बच रहा है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है। आउटपुट जीएसटी कौन सा, आईजीएसटी। तो ये जो है आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी। ये आपका आउटपुट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो ये बैलेंस शीट में आपका क्या दिखेगा, लाइबिलिटी। तो ऐसा ऐसा वाला फंडा याद रखो, ऐसा ऐसा ऐसा, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे ऑटोमेटिक करना क्या है। क्लियर है, ये है हमारा जीएसटी का एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको जीएसटी के बारे में पूरी चीज़ें दी हुई हैं। उनके क्वेश्चन में जीएसटी इनपुट आउटपुट दोनों दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसके साथ भी जीएसटी है। तो उन चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक के। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।